जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामेदार सूरत नज़र आ रही है और ऐसे में एक बार फिर एडजर्नमेंट और लगातार ट्रेजरी बेंच ने वेल में प्रोटेस्ट किया है और डिमांड कर रहे हैं कि इस पर एक डिस्कशन की जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कानून टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में बन चुका है और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया। मनकोटिया जी, क्या कहेंगे जो आज हंगामेदार सूरत रही? टोटल एक जिसको कहेंगे एक मैनेज्ड शो था। टोटल एक सेटिंग थी। स्पीकर साहब ने इनको अलाउ कर दिया और इन लोगों ने उस चीज़ को असेंबली के अंदर उभारने की कोशिश की जो कि असेंबली के अंदर चर्चा नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो कभी एमएलए बनता है तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज तो रखता है देश की पॉलिटिक्स का, अपने एरिया की पॉलिटिक्स का। तो इतना नॉलेज तो उनको है कि जब कोई चीज़ सांसद में के अंदर दोनों सदनों में मेजॉरिटी के साथ पास हो जाती है तो उसका असेंबली के अंदर उसके ऊपर चर्चा करने की, असेंबली उसको तरमीम करेगी, उसको अमेंड करेगी, कोई गुंजाइश नहीं बचती है। फिर उसके बाद जब मेजॉरिटी में पास हुआ तो कुछ लोगों को लगा कि हमें इसमें कोर्ट में जाना चाहिए। कुछ लोग कोर्ट में चले गए होंगे और कोर्ट में जाने के बाद मैटर सब जुडिस हो गया और जो हाउस चलता है वो एक प्रोसीडिंग जो चलती है वो एक रूल्स के मुताबिक चलती है। तो स्पीकर साहब ने कह दिया कि जनाब इसके ऊपर जब भी कोई मैटर कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है उसके ऊपर हाउस के अंदर चर्चा नहीं की जा सकती है। उसके बावजूद ये बेल में आके इस तरीके की ड्रामाबाजी करके, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने 70 साल तक कश्मीरियों को वो सपने दिखाए जो पूरे होने वाले नहीं थे, कश्मीरियों को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया और वो एक बार फिर से वो सपना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम ही आपके हाथेशी हैं, हम ही आपकी बात कर सकते हैं। जबकि रियलिटी है कि कानून के दायरे में अगर बात करें तो इस मसले को उठा नहीं सकते। हाँ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकलीफ इसलिए ज़्यादा है, इसलिए तकलीफ ज़्यादा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फाउंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कई वर्षों तक वक्फ बोर्ड के जम्मू कश्मीर के हेड रहे हैं और उनके जाने के बाद ये वक्फ बोर्ड जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग नेताओं की प्रॉपर्टी बन गई। ये नहीं चाहते थे कि आम जो कश्मीरी मुसलमान है वो उसकी दखल अंदाजी इसमें हो और इस अमेंडमेंट के जरिए वो उनके आम कश्मीरी मुसलमान की दखल अंदाजी इसमें होगी। ये इनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए इनके हाथ से ये चीज़ जा रही है। इसलिए वो आम कश्मीरी मुसलमान के हक़ में हतेशी नहीं है, इसलिए इस तरीके का विरोध यहाँ पे कर रहे हैं। बलवंत जी, एनसी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमारी ज़मीन है, कब्रिस्तान है, आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्पॉन्सर हैं, फाइनेंसर हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करेंगे, उनको ज़मीनें दी जाएंगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाउस के पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने, देश के जो बड़े नेता हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि इस धर्म के अंदर दखलंदाजी बिल्कुल नहीं है। पूरी तरीके से ये कंट्रोल जो है ये मुसलमानों का ही रहेगा। लेकिन इसमें आम मुस्लिम जो जिस तरीके से जो मतलब लैंड माफिया बने थे उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, आम मुसलमान जो है उसका कंट्रोल रहेगा और ये किसी भी तरह से उनके धर्म के अंदर कोई किसी किस्म की दखलंदाजी नहीं की जा रही है। ये भी आक्षेप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति की जा रही है, डिवाइड एंड रूल, और आने वाले इलेक्शन जो लोकसभा के होंगे उन पर नज़र रख के ये बिसात खेला गया। हाँ, देखिए, इस तरीके का बेसलेस एलिगेशन जो थोप रहे हैं उसका कोई मायना नहीं रखता है। अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, किस नज़रिए से दौरे को आप देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी, आपने देखा कि होम मिनिस्टर साहब 3 दिन के लिए पूरे देश का हर चीज़ छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं और इससे साफ लगता है कि मोदी जी, अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को लेके कितने पर्टिकुलर हैं। जब थोड़े पिछले दिनों में कुछ यहाँ पे आपने देखा जो मिलिटेंट्स की मूवमेंट्स हुई है, कुछ घटनाएँ हुई हैं, उसको लेके उन्होंने सिर्फ कोई मीडिया बयानबाजी भी वहाँ से दे सकते थे, लेकिन वो वहाँ बैठे विधायकों से मिले, स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं और हर चीज़ को बड़ा माइन्यूटली बात कर रहे हैं और आने वाले समय में उन्होंने यकीन दिलाया कि मिलिटेंसी को हम पूरे तरीके से क्रश कर देंगे। ये उन्होंने यकीन दिलाया है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की अगर बात करें आने वाले समय में, और जड़ें कितनी मजबूत जम्मू कश्मीर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और ख़ासकर जिस तरीके से वो जो चीज़ें जैसे वक्फ बोर्ड है, जिस तरीके से एक लैंड माफिया का जो बना था, इससे आम मुसलमानों के अंदर भी एक जो है बीजेपी के लिए एक उनके दिल में भी जगह बनी है कि यही एक पार्टी है जो हर देश के हर वर्ग को इंसाफ दिला सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब बड़े रूट लेवल पे चली गई है और बड़े मतलब बारीकी से काम कर रही है और सबसे मजबूत पार्टी आज देश और दुनिया के अंदर अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है और कल इसका स्थापना दिवस था जो पूरे देश और दुनिया में मनाया गया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने इस सत्र के बारे में बात की और कहा कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो न केवल मजबूत होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई मुद्दा नहीं है और शायद जिस कानून को केंद्र के जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है राज्यसभा और लोकसभा में पारित किया गया है, जम्मू कश्मीर की असेंबली का कोई उस पर प्रेरोगेटिव नहीं है उस पर बहसबाजी या फिर बात की जाए।